कविता जी, अनेकों गीत, एक पूरा अपने आप में संगीत का युग जो लता दी के गानों के जरिए है। और आपने भी हमेशा कहा है कि लता दी से बहुत प्रेरणा मिलती रही है। आज जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप उन्हें कैसे याद करेंगी और कुछ भी जो आपके निजी अनुभव उनके साथ रहे हो, अगर हमारे दर्शकों को बताएं। कविता जी। आज तो नेचुरली बहुत दुख महसूस हो रहा है, लेकिन एक बात है कि लता जी, जब तक मैंने होश संभाला और म्यूजिक क्या है मैं समझ पाई, तब से लता जी मेरे हृदय में रहती हैं। और एक बहुत लोगों से हम म्यूजिक मैंने सीखा है, लेकिन लता जी से सीखा है कि फिल्म गाने कैसे गाना चाहिए। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु वही उनका ही मैं मतलब प्रेज दूंगी उनके लिए। और ये भी बात है कि वो मेरे हृदय में लास्ट दिन तक रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा एक दिन भी बीतेगा जब मैं उनका गाना नहीं सुनूंगी, या कुछ चंद लाइन उनके गानों से मैं अपने रिहर्स जब करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ उनके गानों के 2-3 लाइन लेती हूँ और मैं गाती हूँ और मैं देखती हूँ कि उन्होंने कैसे गाया, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो तो मेरे लास्ट ब्रेथ तक, जब तक मैं गा सकती हूँ, वो मेरे हृदय में, मतलब उनके गाने में गाने की कोशिश करूंगी। ऐसा है कि सबसे पहला जो भी मैंने फिल्म गाना गाया वो उनके साथ ही था। वो 1971 में एक बंगाली फिल्म बनी थी, श्रीमान पृथ्वीराज, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे हेमंता। उन दिनों में मैं हेमंता के साथ स्टेज में गाती थी। तो ये हेमंता की वजह से मैं राजकमल स्टूडियोज बॉम्बे में मैं गई। और ये भी बहुत हमारी खुशनसीब है कि उन दिनों में गाने एक साथ रिकॉर्ड होते थे, तो सिंगर्स कैबिन में 2 माइक लगाया गया। हालांकि मेरे पास मुझे सिर्फ 4 लाइन गाने थे। फिर मैं गाना सीखने के बाद जब दरवाजा खुला और लता जी आई, नेचुरली मैं बहुत नर्वस हो गई। मुझे पता नहीं था कि लता जी के साथ गाऊंगी मैं। तो वो गाना रिकॉर्ड होते होते फाइनली जब फाइनल माइक टेक जब आया, तो मैं तो अपनी लाइन गाने भूल भी गई, क्योंकि मैं इतनी व्यस्त थी उनको देखते हुए कि कैसे गा रही है माइक पे। और उसके बाद मुझे याद है वो चश्मा को ऐसे झुकाकर मेरी तरफ मुस्कुराकर उन्होंने देखा। फिर लता जी की मैं एक बात समझ गई कि लता जी 1 या 2 टेक में परफेक्ट हो जाती हैं। उनको एक टेक से ज्यादा दूसरा टेक भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो दूसरा टेक भी उन्होंने एकदम परफेक्ट टेक उन्होंने दिया। जी। उसके बाद कट टू बहुत साल बाद मुझे उनकी प्रोफेशनलिज्म की बात मैं कह रही हूँ कि फिर डर फिल्म में एक गाना मेरा हुआ उनके साथ और पैम चोपड़ा जी के साथ। और हमारे चंद चंद लाइन थे, काफी लाइंस एक साथ थे। और उनके भी लाइंस, मतलब जो सोलो गाती हैं उसी तरीके से नहीं था, हम दोनों के साथ था तो लाइंस कम थे। तो वो रिकॉर्डिंग के बाद वो चली गई। और 1 महीने के बाद मैं उनको एक बॉम्बे लैब स्टूडियो में जब मिली, उनका प्रोफेशनलिज्म आप देखिए। इतने साल गाने के बाद, मतलब कोई जरूरत नहीं था उनको, पर उन्होंने मुझे कहा कि कविता, मैंने वो गाना तुम्हारे साथ जो हम लोग गाए थे ना, वो दोबारा जाके स्टूडियो में मैंने अपनी लाइंस गाई। तो मैंने कहा, दीदी आप गाई तो आप मुझे बोलते थे, मैं भी आकर अपनी लाइंस गा लेती वापस आपके साथ। बोले नहीं, तुम्हारी लाइंस की प्रॉब्लम्स नहीं थी, मैं अपना बेस्ट गा नहीं सकी उस दिन, इसलिए मैं वापस गई। और मेरे से जितना हुआ मैंने पूरा कोशिश करके वापस वो लाइंस गाई। तब मुझे पता चला कि कितनी प्रोफेशनल और कितने परफेक्शनिस्ट है ये, कि जब तक उनका बेस्ट नहीं आता वो माइक के सामने वो लाइंस वो गाएंगी नहीं, या गाएंगी तो फिर वो दोबारा जब तक उनको ठीक नहीं लगता वो गाना रिलीज नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें उनसे मैं सीख पाई। और मुझे लगता है कि ऐसी एक जिंदगी जहाँ पे अम, आप वतन के गाने बोलिए, रोमांटिक हैप्पी सॉन्ग्स बोलिए, रोमांटिक सैड सॉन्ग्स बोलिए, डुएट्स बोलिए, वॉइस में ऐसी स्पिरिचुअलिटी है उनके वॉइस में कि मुझे तो लगता है जैसे अगर वो गा रही है कि आ जाने जा, जो एक है आइटम्स नंबर है, फिर वो आइटम नंबर भी मैं सुनती हूँ तो मुझे वहाँ स्पिरिचुअलिटी नजर आता है उनका। तो इस तरह के आर्टिस्ट तो मतलब 100 100 साल ऐसे जन्म, लता जी जैसे कोई आर्टिस्ट जन्म लेने का। और मैं मेरी मुझे यही है कि उनको मैं मिल पाई।